हम लाइब्रेरी जाए थे तो वो 8 साल इंडिया में रहे थे और उन्होंने बोला कि इंडिया में जिस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है पोर्चुगल में नहीं करते, विच वॉज वेरी रूड ऑफ कोर्स। लामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्चुगल में, और आपके लिए यहाँ से मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ पोर्चुगल के बारे में और ट्रैवल ब्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं पोर्चुगल में तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और क्या उसके बेस पर आपको टीआरसी मिल सकता है, आपके बच्चों को टीआरसी मिल सकता है। तो मेरे साथ में है अभी पूजा, और पूजा क्योंकि कुछ टाइम से यहाँ पर आई हुई है पोर्चुगल में, तो उसको रीसेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो हम उनसे पूछने वाले हैं। तो पूजा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओला, माय नेम इज़ पूजा। मैं आई हूँ मुंबई से। मुझे यहाँ आए हुए 8 महीने हो गए हैं और ऑफ कोर्स मुझे पोर्चुगल बहुत पसंद है। बेसिकली इंडिया में मेरा बिजनेस है, मोस्टली वी आर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड वी आर इन अ सिक्योरिटी बिजनेस। सो नाउ आई एम हियर फॉर माई किड्स। मुझे इंडिया तो बहुत पसंद है, बट नाउ आई वॉन्ट टू बी इन अ यूरोपियन कंट्री टू स्पेंड माई हाफ लाइफ। सो नाउ मेरे बच्चे हैं जो इनका एडमिशन मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं किस यूरोपियन कंट्री में, इसके पहले मैं ग्रीस में रह चुकी हूँ और ग्रीस से पहले मैं स्पेन में रह चुकी हूँ। उसके पहले मैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी जाके सर्वे कर चुकी हूँ कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मी एंड माई हस्बैंड इज़ कन्फ्यूज़ कि हमें कौन सी कंट्री में शिफ्ट होना है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हमें इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये फेमिलियर हैं एंड दे आर वेरी वेरी कीन टू बी फ्रेंडली। सो मैंने फिर उस कंट्री के मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ग्रीस, स्पेन, पेरिस और पोर्चुगल में से फिर मैंने पोर्चुगल चुना। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपने बच्चों के एडमिशन्स और एजुकेशन के लिए। ओके, वाह, मुझे ये सब नहीं पता था कि आप ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रीज में जा चुके हैं और तब आपने पोर्चुगल सेलेक्ट किया। मैं पूछने वाली थी बट उसका आंसर हमने पहले ही कर दिया है। तो अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया और कैसे आप पोर्चुगल आए। पोर्चुगल हम इस वीज़ा तो मैंने यहाँ पे आए हैं हम लोग, मेरी बेटी का आर्टिकल 92। अगर आपके बच्चे 12 साल से ऊपर हैं तो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए आप आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं। और आप आफ्टर 92 आर्टिकल यू कैन अप्लाई एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन यू कैन अप्लाई योर वीज़ा। ओके, तो ओनली आफ्टर 12 you can apply? Yes, after 12. Okay, this is the eligibility criteria. Yes. Okay. So you can also apply TRC? Yes. Okay. After application of Article 92, when my daughter get the TRC, then I can apply the TRC card. Okay. So your daughter, आपके जो daughter है वो apply कर सकते हैं TRC के लिए on behalf of education here in Portugal. Yes. तो और आपने ये बोला कि आप पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ जी। ओके, तो आपके केस में आपके 2 बच्चे हैं। हाँ। एक 12 साल के हैं और एक 12 साल के है और दूसरे 8 साल का। 8 साल का है। तो उसके केस में आपने कैसे किया कि उसका एडमिशन, क्योंकि आपने कहा 12 साल से होना चाहिए। हाँ। तो वो कैसे करने वाले हैं आप? यहाँ पे आपके लिए एक अच्छे ऑप्शंस हैं कि आपको एडमिशन्स मिल जाते हैं स्कूल में, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो चाहे इंटरनेशनल स्कूल हो। तो मेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं तो बहुत इजी है एडमिशन्स। आपको उनके लिए बस आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको एडमिशन के लिए नीस नंबर, झुमता और जो ओल्ड स्कूल के सर्टिफिकेट्स, बस वो चाहिए। तो मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करवा लिया है, तो मुझे छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल, इवन इधर पब्लिक स्कूल में भी आपकी एडमिशन हो जाती है। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो बताया, निस जुनता, ये आपको बच्चों के चाहिए होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स? यस, जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों के भी और पेरेंट्स के भी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद में अपने सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपने कौन सा स्कूल पास आउट किया है, कौन सा क्लास में, और देन आप कौन सा क्लास ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए? जैसे कि आपके केस में सिर्फ आप यहाँ पर हैं, फादर यहाँ पर नहीं है। हाँ जी। तो उन दोनों का होना ज़रूरी है या कोई एक भी आ सकता है? नहीं, कोई एक भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों भी आए। इन माई केस माई हस्बैंड इज़ ऑलरेडी हैव D7, तो वो इंडिया से आ सकते हैं, बट उनका बिजनेस है तो वो नहीं आएंगे, तो मैं अकेले रह रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो उन्होंने D7 वीज़ा अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी पोर्चुगल के लिए? यस। ओके, तो D7 वीज़ा के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, वो आप जा कर के देख सकते हैं।
कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जैसे आप फादर नहीं है यहाँ पर तो उनका कुछ भी डिक्लेरेशन या कुछ भी टीआरसी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए? जी हाँ, एज अ केस ऑफ किड्स आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगता है। ओके। इधर फादर इधर मदर जो भी हैं अगर उनके साथ में, जैसे मैं मदर हूँ, फादर नहीं है तो फादर का एनओसी लगेगा आपको। ओके। और वो अटेस्टेड अपोस्टाइल करके आपको भेजना है एम्बेसी से, इंडिया से। ओके, सब इंडिया से होगा। ओके। और जो सर्टिफिकेट्स आपने दिए यहाँ पर, स्कूल सर्टिफिकेट्स, वो आपको ट्रांसलेट करने पड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है, बट उसको अपोस्टाइल करवाया है मैंने। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट जी जो हाँ। आपने मेंशन किए उनको अपोस्टाइल करवाए वहाँ से, और निफ एंड नेस ये सब तो आपको यहीं पर मिलता हाँ है। जी। ओके। तो आपने कौन सा स्कूल चूज़ किया बच्चों के लिए? मैंने बहुत सारे लिस्बन में मैंने 5 स्कूल्स सर्वे किए थे, प्लस मैंने पोर्टो में किए थे, बट जो मुझे एडमिशन मिला, बिकॉज लिस्बन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द एडमिशन। मैं लिस्बन में 2 महीना रही, मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ एडमिशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस किए, मैंने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन भरा, बट वहाँ पे मुझे सीट्स अवेलेबल नहीं मिला, तो मुझे मोस्टली फिर पोर्टो आना पड़ा। तो माई फर्स्ट चॉइस वॉज लिस्बन, बट when I saw there is so much of crowd and so much of rush, so I moved to Porto. अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने अभी यहाँ पे सीजेडी इंटरनेशनल में एडमिशन लिया है। पोर्तो में आपको 3 इंटरनेशनल स्कूल मिलेंगे, ब्रिटिश अपोर्तो, क्लिप अपोर्तो एंड सीजेडी इंटरनेशनल स्कूल। ओके। सो अगेन आपको ये बता दूँ मैं कि ब्रिटिश अपोर्तो और क्लिप अपोर्तो में भी एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। दे हैव अ लॉन्ग वेटिंग लिस्ट, सो नाउ आई गेट द एडमिशन इन सीजेडी इंटरनेशनल स्कूल। ओके। हाँ, एक्चुअली मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में ये मेंशन किया था कि आपको ऑलमोस्ट 1 साल पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना होता है, रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके लिए आपको फ़ी भी पे करना पड़ता है, एडमिशन और जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो ऐसा है। हाँ, ठीक है। तो सीजेडी आपने चूज़ किया, क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली ये स्कूल काफ़ी नया है, पोर्चुगीज़ करिकुलम के लिए ये बहुत पुराना है, बट द इंटरनेशनल स्कूल के लिए काफ़ी नया है। ये लास्ट ईयर ही खुला है, एंड इन्होंने काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस ले लिया है, तो स्कूल का कैंपस बहुत अच्छा है। बच्चे भी काफ़ी हैं, ब्रिटिश, इज़राइल, यूक्रेनियन, चाइना, रशिया, काफ़ी कंट्रीज़ के बच्चे हैं वहाँ पे, तो स्कूल काफ़ी अच्छा है। टीचर्स काफ़ी इंडियन टीचर्स हैं, पाकिस्तान के टीचर्स हैं, और ब्रिटिश के टीचर्स हैं, काफ़ी ऑल ओवर वर्ल्ड के टीचर्स इन लोगों ने हायर किए हुए हैं। अच्छा। और मीडियम क्या है स्कूल का, क्या आप बताना चाहेंगे कैमरे के पीछे? आ जाइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसे बच्चे हैं। ओके। आपका नाम क्या है? Myself Arna. आडना, नाइस नेम। तो आडना, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा सीजेडी स्कूल में, कैसा लग रहा है? Really good. The teachers teach really good, and so was the students are very kind to each other. स्कूल बहुत बड़ा है जहाँ तक मुझे पता है। एक्टिविटीज़ होती है कुछ एक्स्ट्रा हाँ, एक्टिविटीज़? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, बास्केटबॉल, रग्बी, फुटबॉल, बैडमिंटन नहीं होती, बाकी सब होती है। इनफैक्ट स्विमिंग भी है। एक इंडोर प्लेस है, वो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, मेरी फ्रेंड जाती है, बट वहाँ पे एक इंडोर पूल है कहीं, तो वहाँ पे उनको ले जाते हैं। फुटबॉल भी स्कूल के अंदर नहीं होता है। हाँ, मेरे भाई को अलग से फुटबॉल ग्राउंड में, है? हाँ अलग से प्लेग्राउंड है? हाँ, अलग से प्लेग्राउंड है, बस में ले जाते हैं कहीं तो। ओके। तो मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ। और क्लासमेट्स? ठीक है, क्लास ठीक है। ठीक ही है। और मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है? पोर्चुगीज़, इंग्लिश, इंटरनेशनल तो कम्प्लीटली इंग्लिश? ठीक है। हाँ, फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज पोर्चुगीज़ है। ओके। तो तुम्हें लैंग्वेज क्लासेस भी देते हैं पोर्चुगीज़ की? नहीं, वो बेसिकली हमारे स्केड्यूल में ही होता है। ओके। ओके, एज अ सब्जेक्ट? As a subject, yes. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मैंने जान लिया। अब स्कूल के बारे में मुझे अब ये बताइए कि पोर्चुगल का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? Like, तुमने बताया कि अच्छा, बहुत obviously अच्छा है। काफ़ी कुछ देखने के बाद ही चूज़ किया है, बट फिर भी ऐसा कुछ है कि पहले ऐसा सोचा था लेकिन एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग है, और यहाँ पर आकर कुछ और देखने को मिला? नहीं, एक्सपेक्टेशन जो मैंने सोचा था, बिकॉज आई हैव बीन सो मेनी कंट्रीज़ बिफोर, तो मुझे जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी मुझे यूरोपियन कंट्रीज़ के पता थे, तो यहाँ आके मुझे सेम लगा, सब अच्छा लगा मुझे। इवन द पोर्चुगल पीपल आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी वेलकमिंग, एंड ऑफकोर्स कि यहाँ आने के बाद अब आप वंस यू गेट अ TRC, आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है,
बट ये है कि इंटरनेशनल स्कूल का मैं बस एक बताना चाहूँगी कि the fees is very high comparatively to other schools. So if you can't afford, you can put your kids to the public school. But if you can afford, the private schools are much better than the public schools. It's my personal opinion. Okay, private school, not international. International you can afford, Yes. then you go for it. Yes. Otherwise you go for Private schools. Yeah. अकॉर्डिंग टू ओके। क्या है लैंग्वेज को लेकर के आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर या नहीं? लोग कैसे सपोर्ट करते हैं या फिर आपको बोलते हैं नहीं हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो पोर्चुगीज़ में ही बात करो, ऐसा कुछ देखने को मिला? ये कुछ जगह पे देखने मिलता है आपको। जैसे हमें एक पर्सन मिले थे, हम लाइब्रेरी जाए थे तो वो 8 साल इंडिया में रहे थे और उनने बोला कि इंडिया में जिस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है पोर्चुगल में नहीं करते हैं। मतलब अगर आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती है और उनको पता है तो वो आपको कंटिन्यूसली पोर्चुगीज़ में बोलेंगे, लाइक यू शुड लर्न पोर्चुगीज़ इफ़ यू आर इन पोर्चुगल। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ स्कूल में। एक लड़का था, उसने हमारी बॉल ली, हमने उससे बॉल मांगी तो वो बोलता है कि डू यू स्पीक पोर्चुगीज़ पोर्चुगीज़ में, तो हमने बोला नो। डू यू स्पीक इंग्लिश? नो। तो उसने बोला कि अगर आप पोर्चुगल में हो तो यू शुड स्पीक पोर्चुगीज़, और वो ही कंटिन्यू स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल विद द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, which was very rude, of course. And then a teacher came and something happened. I was not there. I was not present that time. मैंने भी ऐसा देखा है कि क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने पहले से ही सीखी थी और इसलिए मुझे इजी लगा। लेकिन जब मैं किसी और के लिए ट्रांसलेट करती हूँ या कहीं पर मैं किसी के साथ में जा रही होती हूँ जिनको नहीं आती है पोर्चुगीज़, तो उनको वो रिप्लाई अगर उनसे पूछते हैं, किसी भी आप ऑफिस में चले जाओ या हॉस्पिटल्स में भी चले जाओ, उनसे बोलो कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो सबसे पहले वो मना करेंगे, और फिर अगर आप उनसे इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्ड ज़रूर कर देंगे आपको इंग्लिश में, क्योंकि उनको आती है लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं। आई एम सॉरी कि तुम्हारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वैसे तो मैंने सुना है कि फ्रेंडली होते हैं, बट होता क्या है कि अब स्कूल में है, ऑब्वियसली अगर आप अभी आए हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी को कि वो लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलने लगे? डेफिनेटली टाइम के साथ तुम सीख ही जाओगे। तो ठीक है, ये रियल एक्सपीरियंस हमें जानने को मिला, जो मेरे साइड से मैंने कभी ऐसा शेयर नहीं किया क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। मुझे भी इतना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कुछ ऐसा मुझे देखने मिले कि नहीं आपको पोर्चुगीज़ आनी चाहिए। ऑलरेडी मैं जा रही हूँ पोर्चुगीज़ क्लास में, आई हैव कम्प्लीटेड माई A1, बट ऐसे मेरे साथ कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पिंग एंड दे ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो मोस्टली। तो कुछ लोग होंगे जो अभी भी ऐसा फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है, सब जगह से लोग होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और पूजा से हमें बहुत कुछ जानने को मिला और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिला हमें स्कूल के बारे में यहाँ पर जानने के लिए। तो ये था वीडियो जिससे आप देख सकते हैं कि आप कौन सा आर्टिकल अप्लाई कर सकते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये भी एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप पोर्चुगल आ सकते हैं और अपने बच्चों की स्टडीज़ यहाँ पर करवा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप अपने और विचार लिख सकते हैं, आपके कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाओ चाओ।